तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना कभी नहीं देखा है। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के 12th के दोनों कॉमन सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे आपके एग्जाम गए होंगे। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आप सभी की तरफ से आया था कि पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी था। पर अब शुरू हो रहे हैं आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जाम। अगर आप पीसीएम से हैं तो आपका फिजिक्स का एग्जाम है, कॉमर्स है तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ऐसे अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं तो आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एंड देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट के एग्जाम थोड़े से टफ आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम तो आप सभी ने साथ में दिए हैं, उनको एवरेज ही बनाया जाता है। पर आपसे जो पेपर आएंगे वो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आएँगे, तो तैयारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद पीसीएम से था, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि हर बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का फिजिक्स का पेपर कहाँ से डिज़ाइन किया जाता है। कुछ कॉमन चीज़ें उसमें होती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा। तो आखिरी इन दिनों में आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए 12th के फिजिक्स के पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद आपका थ्योरी पोर्शन स्टार्ट होता है। एंड थ्योरी पोर्शन में भी पूरी थ्योरी नहीं आती है, कुछ पार्ट में थ्योरी आएगी, कुछ पार्ट में न्यूमेरिकल्स आएँगे, कुछ पार्ट में डेरिवेशन आएँगे। तो थ्योरी तो बच्चे आराम से कर देते हैं, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी नहीं आती है, बट दिक्कत आती है हमें न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में। मैक्सिमम बच्चे यही पूछते हैं कि हम कौन सा डेरिवेशन करें, कौन से न्यूमेरिकल्स करें जो कि पेपर में आएँगे। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि आपको फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया था। अब अगर आप कहें कि नए ब्लूप्रिंट में तो हमें उतनी चीज़ें बताई नहीं है, तो उसमें देखिए आपको चैप्टर का वेटेज तो बताया कि किस चैप्टर में से कितना आएगा। बाकी अगर आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आप पुराने ब्लूप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के ही पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर पिन कर रखे हैं। तो फर्स्ट काम तो आपका यही होना चाहिए कि उन चैप्टर को मार्क करके रखें जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि उन्हीं में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में एक चीज़ कॉमन देखी जाती है, हर बार का आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी टीचर आपको दे या फिर मैं दूँ, इंपॉर्टेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। हो सकता है कि उसकी भाषा चेंज हो जाए या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उनके डिजिट चेंज हो जाए, पर जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो हर बार सेम ही होता है। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। 2019 से 2023 तक के आप फिजिक्स के पेपर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख जाएँगे। अब ये रिपीट क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए? तो अगर आपके पास पेपर है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी एक सबसे अच्छा सोर्स आपके पास होता है परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन। उसमें आपको पीछे पेपर भी दिए रहते हैं एंड स्टार्टिंग में आपको चैप्टर वाइज़ आए हुए क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ईयर मेंशन भी रहता है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट तो आपने ये देखा कि किन चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। अब उन चैप्टर में आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। जो क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, उनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करके पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में भी आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। एंड अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर का वेटेज देखिए, उसमें से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, उनको देखिए और बस उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो तरीका हो गया कि हमें पढ़ना कैसे है और कहाँ से, क्योंकि आप खुद ही सोचिए एक ही बुक है एनसीईआरटी, उसी से हर बार एमपी बोर्ड पेपर डिज़ाइन करता है, तो क्वेश्चन तो उतने ही है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई नए टॉपिक तो आ नहीं जाएँगे। बस उन्हीं को बार-बार रिपीट करके देता है, आपको वही समझना है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं एंड इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कितना क्या वेटेज रहेगा, थ्योरी कितनी आएगी, न्यूमेरिकल्स कितने आएँगे, डेरिवेशन कितने आएँगे। तो अगर आपने एमपी बोर्ड के प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर देखे होंगे तो उसमें एक चीज़ आपको दिखेगी कि न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा दिखेंगे, थ्योरी पोर्शन आपको कम दिखेगा। एंड ऐसा होता भी है पेपर में आपको थ्योरी पोर्शन सिर्फ 30% के आसपास दिखेगा, जो आपके आखिरी के चैप्टर जो सेमीकंडक्टर हो गए या फिर कुछ डेफिनेशन वगैरह आ गई। बट मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वो आपका डेरिवेशन का रहेगा या फिर न्यूमेरिकल्स का रहेगा। अब ये डेरिवेशन कौन से हमें करने चाहिए? तो देखिए डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनको आपको देखना है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पूरे सेशन में फिजिक्स नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं है फिजिक्स में होता क्या है, आपने सिलेबस वगैरह भी नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है पास होने का, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव सही करने पड़ेंगे, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से पासिंग मार्क्स हैं 24 एंड आपके ऑब्जेक्टिव आएँगे 28 मार्क्स के। तो अगर आपने 24 ऑब्जेक्टिव सही कर भी दिए तब भी आप पास आराम से हो जाओगे। अब बात करते हैं अपन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन की कि किसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो, प्री बोर्ड के पेपर से कर सकते हो एंड सबसे अच्छा सोर्स है आपके पास परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन। इनसे आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करें कि थ्योरी पोर्शन कहाँ से करना चाहिए, तो देखिए थ्योरी के जो क्वेश्चन आएँगे वो काफ़ी कम वेटेज में आएँगे, यानी कि 2 मार्क्स में ही आएँगे। बट जो डेरिवेशन आएँगे, जो न्यूमेरिकल्स आएँगे वो 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो थ्योरी आप कहीं से भी डेफिनिशन वगैरह
मैक्सिमम पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। नेमिंग थ्योरम में जैसे कि गॉस थ्योरम हो गई, किरचॉफ्स हो गया, फैराडे हो गए, यानी कि जो साइंटिस्ट के नेम पे थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट आपसे थ्योरी में पूछी जा सकती है। एंड कुछ चैप्टर आपके थ्योरी के भी हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो थ्योरी की तैयारी आपको कम ही करनी है। इनकी तैयारी आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन से कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स है उनसे कर सकते हैं। थ्योरी ज़्यादा टफ नहीं आती है, मैक्सिमम आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पर डेरिवेशन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको उन चैप्टर का वेटेज देखना है जिसमें से ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब उनमें से आपको ये देखना है कि कौन से डेरिवेशन हर बार ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि हर बार ही रिपीट होते हैं, अगर आप उनको तैयार करोगे तो वो क्वेश्चन तो आपके फँस ही जाएँगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूँगा, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेरिवेशन आपको पूरे आएँगे तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। वहीं अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो आपको पुराने पेपर के न्यूमेरिकल्स देखने के अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी रिपीट हो सकते हैं, उनकी जो डिजिट्स है वो चेंज हो जाएँगी, क्वेश्चन वही रहेगा। एंड आप सोचोगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, जबकि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो स्टैंडर्ड उनका काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रखा जाता है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऐसे नहीं आते हैं कि जैसे जेईई में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस मेन आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएँगी। इस टाइप के आपके बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, तो आप आस-पास से कहीं से भी थोड़ी बहुत सेटिंग करके पूछ सकते हैं। बाकी आप पूरी डिजिट्स उसमें सेट करके पूरी स्टेप कर दीजिए, आपका आंसर आता है, नहीं आता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कितनी ज़्यादा स्टेप आपने करी है और फॉर्मूला आपका सही है कि नहीं है, इन चीज़ों पर ही आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर एमपी बोर्ड को फिजिक्स का पेपर का स्टैंडर्ड टफ रखना होगा, तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएँगे, डेरिवेशन कम आएँगे। बट अगर ईज़ी रखना होगा, तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा कम आएँगे, डेरिवेशन और आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन है, वही ज़्यादा पूछे जाएँगे। तो वो तो पेपर के बाद ही समझ में आएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आया है। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि फिजिक्स के पेपर में आपको मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे, तो कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ भी नया ऐसा आपको दिख रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको समझने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। जो आपने पढ़ा हुआ है या फिर जो आया हुआ है, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बट आप ये चाह रहे हो कि हम समझ के ही एग्ज़ाम देंगे फिजिक्स का, हमसे डेरिवेशन याद नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, तो आप वन शॉट सीरीज़ देख सकते हो, क्योंकि आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी है। सारे टॉपिक आपके सीबीएसई के हैं, वन शॉट काफ़ी सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख के भी तैयारी कर सकते हो। एंड फिजिक्स के पेपर में आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर ही 70 नंबर का आएगा, तो 1-2 क्वेश्चन कम ही आएँगे। एंड वैसे भी अगर डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, तो वो ज़्यादा टाइम आपका कंज़्यूम नहीं करते हैं, बट आपको वहाँ पर फोकस होकर और कंसंट्रेट होके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि एक भी छोटी-सी मिस्टेक हो गई, तो वो पूरा क्वेश्चन ही आपका सही नहीं होगा। तो फ्री माइंड से पढ़ाई कीजिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, आप उनको एक बार देख के जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।